हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं सिबिल के बारे में दोस्तों। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सिबिल यह भारत की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो व्यक्ति या फिर कंपनी के क्रेडिट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखती है दोस्तों। और इसी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर जो सिबिल है उस व्यक्ति के सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट को तैयार करती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यहां पे क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति या फिर कंपनियों के द्वारा जो भी लोन लिया गया था, क्या उस लोन का सही समय पर भुगतान किया गया, क्या उस व्यक्ति ने जो भी लोन लिया था, चाहे वह लोन सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, या फिर उस व्यक्ति ने किसी क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज किया था या फिर उसकी जो भी बिल जनरेट हुई थी, क्या उसका सही समय पर भुगतान किया क्या। तो इस चीज की जो जानकारी है वह हमें सिबिल के द्वारा प्राप्त होती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो सिबिल होता है यह व्यक्ति के क्रेडिट वर्दीनेस या फिर उसकी क्रेडिट योग्यता को दर्शाता है कि क्या इस व्यक्ति ने इसके पहले कभी लोन लिया था और लोन लेकर बाद में उसका समय समय पर उसकी जो भी ईएमआई या फिर जो भी उसकी बकाया राशि थी उसको उसने समय पर भरा है कि नहीं भरा है। यह चीज दर्शाता है सिबिल दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सिबिल यह जो होता है ना, ये सिबिल 3 अंकों का एक नंबर होता है, 3 डिजिट्स का एक नंबर होता है जो कि 300 से 900 के बीच में होता है दोस्तों। यदि व्यक्ति का सिबिल स्कोर 650 से लेके 750 के यदि बीच में होता है, दैट मींस कि उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, बढ़िया है। और वह व्यक्ति यदि लोन के लिए किसी बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों में लोन के लिए अप्लाई करता है तो वह लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसका सिबिल का जो स्कोर है वह 650 से लेके 750 के इन बिटवीन है दोस्तों। यदि व्यक्ति का सिबिल स्कोर 750 से लेके 900 के बीच में होगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो सिबिल स्कोर है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट है। और उस व्यक्ति को यदि उसने किसी भी लोन कंपनियों के पास यदि लोन के लिए एप्लीकेशन दिया है तो उस व्यक्ति का लोन एप्लीकेशन तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा और कम से कम ब्याज दर और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उस व्यक्ति को लोन आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर बहुत कम होता है, दैट मींस कि यदि व्यक्ति का सिबिल स्कोर 650 से कम होता है, सो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के द्वारा लोन तो मिल जाता है, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोस्तों, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट मींस कि जो ब्याज की जो दर होती है वह ज्यादा होती है दोस्तों। तो सिबिल स्कोर बढ़िया होगा तो आपको लोन मिलेगा और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फ्रेंड्स, अब जरा समझ लेते हैं कि एक बढ़िया अच्छा सिबिल स्कोर होने के फायदे क्या होते हैं। यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा और बढ़िया होगा, दैट मींस कि यदि आपका सिबिल स्कोर मोर देन 750 होगा, तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी भी बैंक में या फिर लोन कंपनियों में यदि आप लोन के लिए ट्राई करते हैं, लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरी चीज, यदि व्यक्ति कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, दैट मींस कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो कभी कभी क्या होता है, कंपनियां जो जॉब प्रोवाइड करती है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वह उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए भी सिबिल स्कोर को वेरीफाई करता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बढ़िया सिबिल स्कोर आपको आपके काम धंधे, आपके जॉब के सिलेक्शन में काफी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, कभी कभी जो मकान जो मालिक होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो भी यदि किसी व्यक्ति को अपना रूम किराए पर देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति के सिबिल स्कोर को भी वेरीफाई करते हैं दोस्तों। तो सिबिल स्कोर बढ़िया अच्छा है, दैट मींस कि व्यक्ति की जो क्रेडिट जो वर्दीनेस है, जो उसकी क्रेडिट की जो योग्यता है वह बढ़िया अच्छा है। व्यक्ति समय पर भविष्य में जो भी लैंडलॉर्ड का जो भी रेंट या फिर जो किराया होगा वह समय पर दे सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं टेनेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए लैंडलॉर्ड के द्वारा सिबिल स्कोर को भी देखा जाता है दोस्तों। तो सिबिल स्कोर कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है लेन देन का, दैट मींस कि यदि व्यक्ति ने कहीं से कोई भी चीज यदि उधारी में ली है, क्रेडिट में ली है, तो उस व्यक्ति ने उस लोन की ईएमआई को या फिर जो भी राशि जो उसे फ्यूचर भविष्य में देना था उसको समय पर उस व्यक्ति ने लौटाया। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है सिबिल स्कोर दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको नोट करना चाहिए कि यदि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर आपने कोई भी लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन लिया है किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी, किसी भी लोन कंपनियों से, और मल्टीपल लोन्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, यदि आपने उसकी ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, उसकी ईएमआई को नहीं भरा है, क्रेडिट कार्ड्स के बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट एनबीएफसी, लोन कंपनियों या फिर बैंकों के द्वारा सिबिल के पास भेजी जाती है। तो
तो सिबिल के पास सारा डिटेल्स रहता है कि इस फला फला इस व्यक्ति ने या फिर इस संस्थान कंपनी ने कितने लोन्स लिए हैं और कितने लोन्स की ईएमआई बाकी है। ये सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है और आपने कितने लोन की ईएमआई का भुगतान कर दिया है, ये सारी चीजों की जो जानकारी है वह सिबिल के पास होती है दोस्तों। तो जैसे ही आप लोन लेते हैं और लोन की ईएमआई को भरना स्टार्ट कर देते हैं तो मंथली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है एनबीएफसी लोन कंपनियों और बैंकों के द्वारा सिबिल को भेजी जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट हिस्ट्री, आपके लेन देन का जो व्यवहार है उसकी सारी जानकारी सिबिल को मंथली बेसिस पे इन बैंकों के द्वारा, एनबीएफसीओ के द्वारा और लोन कंपनियों के द्वारा सिबिल को भेजा जाता है दोस्तों। आपकी पूरी डिटेल और आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री यह सिबिल के पास होती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब यह जान लेते हैं कि व्यक्ति का सिबिल स्कोर खराब कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो व्यक्ति जब बैंकों से, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों से लोन लेता है और आगे चलकर किसी कारणवश वह व्यक्ति उस लोन की ईएमआई को नहीं भर पाता है, लोन को डिफॉल्ट कर देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी जानकारी सिबिल के पास भेजी जाती है और आपकी जो क्रेडिट जो वर्दिनेस है, आपकी जो क्रेडिट की जो योग्यता है वह कहीं ना कहीं उनके पास रिकॉर्ड की जाती है और उनके पास यह जानकारी रखी जाती है कि यह व्यक्ति जो है यह समय पर लोन की ईएमआई को नहीं भर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो सिबिल स्कोर है वह डाउन होता है, वह सिबिल स्कोर आपका गिर जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बैंकों से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं और वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं। तो फुल्ली यूटिलाइज करने से भी कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट स्कोर, जो आपका जो सिबिल स्कोर है वह डाउन और गिर जाता है दोस्तों। इससे यह पता चलता है कि आपकी एक आदत हो गई है उधार लेने की, ठीक है। तो ये चीज ना सिबिल के पास रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों। तो यदि आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं तो उसको ज्यादा यूटिलाइज मत करिए। अगर आप कम से कम 30-35% तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर जाते हैं, पूरा फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्रेडिट कार्ड्स को पूरा फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिबिल को पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है ना ये बार बार उधार लेता है, इसकी आदत है उधार लेने की। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका जो सिबिल स्कोर है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, वह क्या होता है, डाउन और गिर जाता है दोस्तों। और दोस्तों क्या हो सकता है कारण सिबिल स्कोर के गिरने का? कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लोन कंपनियों या फिर बैंकों के पास लोन लेने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और ऐसे व्यक्तियों के जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है मे बी सिबिल स्कोर खराब होगा उस व्यक्ति का, और वह व्यक्ति जब उसका लोन, जब भी जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद वह व्यक्ति वेट नहीं करता है, तुरंत इमीडिएटली अगले ही दिन 2 या 3 दिन के बाद दोबारा वापस से दूसरे बैंक में एप्लीकेशन लगाता है, दूसरी एनबीएफसी कंपनी में एप्लीकेशन लगाता है लोन के लिए दोस्तों। सो रिपीट एंड रिपीट लोन के लिए अप्लाई करना, पहले के एप्लीकेशन का रिजेक्ट हो जाना, दोबारा वापस से तुरंत इमीडिएटली अगले ही दिन दोबारा वापस से एप्लीकेशन लगाना लोन के लिए, तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके सिबिल स्कोर के गिरने का दोस्तों। तो यदि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यदि आपका जो एप्लीकेशन है यदि रिजेक्ट हो जाता है तो तुरंत इमीडिएटली आपको किसी दूसरे बैंक में, एनबीएफसी में आपको तुरंत ही एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहिए लोन लेने के लिए दोस्तों। कम से कम आपको 3 महीने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी दूसरी कंपनी या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी के अंदर आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बार बार अप्लाई करना यह भी आपके सिबिल स्कोर के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्रेडिट कार्ड्स तो ले लेते हैं लेकिन उनकी एक आदत रहती है कि हर महीने वो मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करते हैं दोस्तों। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करना यह भी एक कारण बन सकता है आपके सिबिल स्कोर के गिरने का दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ट्राई करिए कि आपकी जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग जो बिल जनरेट होती है उसको आप भरिए दोस्तों, ठीक है। मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करना, इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं यदि आपका सिबिल स्कोर काफी डाउन हो जाता है, काफी नीचे गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी दिक्कत आ सकती है, आपको लोन मिलने में काफी दिक्कत आ सकती है, काफी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ऐसे में यदि आपका सिबिल स्कोर यदि गिर जाता है, डाउन हो जाता है, तो इसको सुधारने, इसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करना चाहिए दोस्तों। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ व्यक्ति लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर जाते हैं, लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, कुछ समय के बाद वो उनका जो भी बकाया जो राशि, जो ड्यू अमाउंट या फिर जो भी ईएमआई रहता है उसको जाकर ना बैंक में भर देते हैं और समझो अपने लोन अकाउंट को क्लोज करवा दिया, या फिर जो भी उनकी ड्यू अमाउंट थी वो पूरा भर दिया। तो क्या ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है दोस्तों? नहीं फ्रेंड्स,
एक बार आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया, आपने 2 3 4 ईएमआई नहीं भरी, तो वही तुरंत इमीडिएटली आपका सिविल स्कोर गिरना चालू हो जाता है। भले आगे चलकर आपने जो भी ड्यू अमाउंट, जो भी बकाया राशि थी, जो भी ईएमआई बाकी थी, उसको आपने भर दिया होगा, फिर भी आपका सिविल स्कोर गिरा ही दिखाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपका सिविल स्कोर गिर चुका है, डाउन हो चुका है, खराब हो चुका है, तो इसको आपको सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहिए दोस्तों। अब ये कैसे सुधरेगा ये भी जरा समझ लेते हैं। जो भी आपका बकाया राशि है, जो भी ईएमआई है, जो भी ड्यू अमाउंट है, उसको भरने की पूरी कोशिश करिए दोस्तों। और उसके बाद अगले 1 साल 2 साल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा। और सारे लोन, सारे कर्जे को चुकता करने के बाद धीरे धीरे आप छोटे मोटे आप लोन लीजिए, छोटे मोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदिए, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, एसी, या फिर छोटे मोटे 20 25 30 हजार रुपए के लोन वाला कुछ छोटा मोटा लीजिए और उसका पेमेंट धीरे धीरे ऑन टाइम पे करते रहिए दोस्तों। तो ऐसे करके धीरे धीरे कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं, कम से कम 1 साल 2 साल तो लगेंगे दोस्तों, कम से कम आपके क्रेडिट स्कोर को सुधरने में और उसको इंप्रूव होने में दोस्तों। तो सारे लोन, सारे कर्जे को चुकता करने के बाद आप छोटे मोटे लोन्स लेकर, कम अमाउंट वाले, और उसका समय पर भुगतान करके ऑन टाइमली बेसिस पर आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री को, क्रेडिट स्कोर को आप अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के द्वारा सिबिल को गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है और इस रीजन की वजह से आपके सिबिल स्कोर पे काफी इसका बुरा प्रभाव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है दोस्तों। और ऐसे में यदि आपको लगता है कि मैंने तो लोन की ईएमआई बाउंस नहीं करवाई, मैंने तो टाइमली बेसिस पे लोन की ईएमआई को भरा, मेरा क्रेडिट स्कोर कैसे गिर गया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको दोस्तों आपके बैंक, आपके एनबीएफसी या फिर जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। उनके पास आपको एक कंप्लेन फाइल करना चाहिए दोस्तों और अपने सिबिल स्कोर के गिरने के बारे में उनको बताना चाहिए, क्योंकि मंथली बेसिस पे सिबिल का जो भी रिपोर्ट होता है वह ये जो बैंक, एनबीएफसी, जो लोन कंपनियां होती है, ये क्या करती है, सिबिल के पास भेजती है दोस्तों। तो सिबिल खुद से हिस्ट्री को नहीं खींचती है दोस्तों, बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा सिबिल को आपका पूरा डिटेल्ड, आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल के पास भेजी जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे में यदि आपके सिबिल में कोई गलत इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी गई है, आपका सिबिल लगातार गिरते जा रहा है, बट आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसके कारण आपका सिबिल गिरे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एनबीएफसी, लोन कंपनी और बैंकों से आपको संपर्क करना चाहिए, उनके पास एक शिकायत आपको दर्ज करवाना चाहिए दोस्तों। यदि वहां से आपको कोई रिलीफ, कोई सहायता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आपको सिबिल के पास CIBIL.com करके उनकी एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको सिबिल के पास आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए दोस्तों और वहां पे आपको अपनी कंप्लेन को फाइल करना चाहिए। तो वहां से आपको हो सकता है आपको मदद और सहायता मिल जाए दोस्तों। यदि बैंक, एनबीएफसी, सिबिल, यहां से भी कोई आपको सहायता नहीं मिली, तो कहां जाओगे आप दोस्तों? तो आप जाओगे आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दोस्तों। तो वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन आप दर्ज करवा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आज इस वीडियो क्लास में आपको सिबिल के बारे में आपको डिटेल में और विस्तार में समझा दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए दोस्तों, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि आगे चलकर मैं और बढ़िया और इससे भी अच्छा मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूं दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।